नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं कंपनी नामा। मैं हूं अमन गुप्ता। अब किस सरकारी कंपनी के बिकने की है बारी? अदानी मामले में सेबी पर लगा क्या गंभीर आरोप? और एल&टी ने बायबैक के लिए कितनी बढ़ा दी शेयर की कीमत? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉरपोरेट जगत से जुड़ी कई बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स को बेचने का रास्ता तैयार हो गया है। इसे ऑक्शन ब्लॉक में रख दिया गया है, यानी इसके लिए बोली आमंत्रित की गई है। कंपनी का कामकाज जून 2013 से ही बंद है। एविएशन कंपनी स्पाइस जेट ने काल एयरवेज और उसके प्रमोटर कलानिधि मारन को 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में एयरलाइन से कहा था कि वो 10 सितंबर तक मारन और काल एयरवेज को 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे। करीब 380 करोड़ के आर्बिट्राल अवार्ड के एक मामले में स्पाइस जेट को यह भुगतान करना पड़ा है। अदानी मामले पर सेबी की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने कहा है कि सेबी ने अपनी जांच में अदानी मामले पर 2014 में आई डीआरआई की जांच रिपोर्ट को नजरअंदाज किया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके सेबी की जांच को लेकर यह आरोप लगाया है। केकेआर प्राइवेट इक्विटी फर्म रिलायंस रिटेल में अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। फर्म इस निवेश के जरिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 1.17% से 1.42% करेगी। एडटेक कंपनी बायजूस अपना 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का समूचा कर्ज चुकाने के लिए अपनी विदेशी इकाइयों एपिक और ग्रेट लर्निंग को बेचने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बायजूस अपने कर्जदाताओं के साथ संपर्क में रही है और उसने उनके समक्ष अपने विदेशी कारोबारों की बिक्री के जरिए उनका पूरा कर्ज लौटाने का प्रस्ताव रखा है। ये कर्ज 1 अरब 20 करोड़ डॉलर यानी कि 9,965 करोड़ रुपए का है। इलॉन मस्क के स्टारलिंक को जल्द ही भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस मिल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक को GMPCS सर्विस लाइसेंस देने के लिए इस महीने के आखिर में टेलीकॉम मिनिस्ट्री की एक बैठक हो सकती है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा जल्द ही एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लाने वाली है जो पहले से ज्यादा बेहतर होगा। इस बात का खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के तहत मेटा का नया AI मॉडल अगले साल तक तैयार होने की उम्मीद है। ये इसके व्यावसायिक वर्जन लामा 2 से कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। सऊदी अरब भारतीय स्टार्टअप में निवेश के लिए भारत में एक सॉवरेन वेल्थ फंड ऑफिस बनाएगा। इसके अलावा सऊदी सरकार वेंचर कैपिटल के जरिए भी कई भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करने की तैयारी कर रही है। सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद अल फलीह ने यह जानकारी दी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की दिग्गज कंपनी एल&टी ने अपने बायबैक प्लान के लिए प्रति शेयर कीमत 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए कर दी है। कंपनी करीब 10,000 करोड़ रुपए के शेयरों का बायबैक करेगी। इस खबर की वजह से मंगलवार को इंट्राडे के दौरान कंपनी के शेयर 4% तक उछलकर 2,998 रुपए की नई ऊंचाई तक पहुंच गए। IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO वी वैद्यनाथन ने बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बनाई है। हाल ही में GQG पार्टनर्स ने वैद्यनाथन से बैंक के करीब 51 लाख शेयर खरीदे थे। अब बैंक ने कहा है कि वैद्यनाथन इस रकम से बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 0.54% से 1.23% कर लेंगे। डाबर इंटरनेशनल के डायरेक्टर गौरव बर्मन ने एक मेंटल हेल्थ टेक स्टार्टअप मित्सू में 7.5% हिस्सेदारी ले ली है। उन्हें मित्सू के बोर्ड में भी शामिल किया गया है। ये स्टार्टअप गाइडेड सेल्फ थेरेपी प्रोग्राम चलाती है। डिजिटल पेमेंट कंपनी रेजर पे ने अपने पेमेंट कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बिल मी को खरीद लिया है। रेजर पे की अपनी शुरुआत से अब तक ये 8वीं कंपनी की खरीद होगी। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी टेस्ला के शेयरों में सोमवार को 6% का उछाल देखा गया। मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सेल्फ ड्राइविंग कारों में AI के इस्तेमाल से कंपनी के वैल्यूएशन में 600 अरब डॉलर का और इजाफा होगा। कंपनी ने AI मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए डोजो सुपर कंप्यूटर का उत्पादन शुरू किया है। 3 सत्रों में लगातार तेजी के बाद मंगलवार को रेलटेल कॉर्प के शेयर 10% तक टूट गए। मंगलवार को कारोबार के दौरान BSE पर इसके शेयर 223 रुपए 55 पैसे के निचले स्तर तक चले गए। कारोबार के अंत में ये शेयर 223 रुपए 65 पैसे पर बंद हुए।
अदानी पावर का शेयर मंगलवार को कारोबार के दौरान करीब 6% टूटकर 373 रुपए 10 पैसे के निचले स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में यह करीब 3% की गिरावट के साथ 386 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। ईएमएस का आईपीओ आवेदन के अंतिम दिन 76.20 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसका रिटेल यानी छोटे निवेशकों का हिस्सा 30.54 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वाटर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल सर्विस से जुड़ी कंपनी इस आईपीओ के जरिए 321 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके शेयरों के लिए प्राइस बैंड 200 से 211 रुपए है। इसी के साथ कंपनी नामा के इस बुलेटिन में मैं अमन गुप्ता चाहूंगा आपसे विदा। बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार।